बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन आप लोगों ने 3 पूछे हैं। फर्स्ट है इसका प्रेजेंट वैल्यू यील्ड टू मैच्योरिटी, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन करंट यील्ड एंड यील्ड ऑन डिस्काउंट बॉन्ड, और तीसरा है कि डिस्काउंट बॉन्ड की यील्ड ये लेस क्यों होती है यील्ड टू मैच्योरिटी। आपकी बुक में अगर आप देखें तो इसमें ये पेज नंबर 59 से 69 तक ये 10-11 पेजेस हैं जिसमें ये सारे तीनों क्वेश्चन कवर होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि आपको फ्यूचर में रकम मिलनी है और आप जानना चाह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट होता तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। यानी आप अगर फ़र्ज़ करें किसी बैंक में आप 1000 रुपये रखवा देते हैं और 1 साल बाद आपको बैंक 1100 रुपये देता है, इसका मतलब है 10% इंटरेस्ट है। और आपको अगर वैसे किसी बिज़नेस से आपको प्रोजेक्ट से 1100 मिल रहे हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू उस 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर 1000 रुपीज़ होगी, 1100 की। तो ये प्रेजेंट वैल्यू होती है। यानी फ्यूचर वैल्यू को आप डिस्काउंट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट होके सामने आ जाती है। ये सारा इसने लिखा हुआ है और ये क्लास में हमने बहुत दफ़ा इसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, आपको ये मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सिंपल क्या होता है। आप ये पढ़ लें और अगर फिर इसमें मसला होता है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। ये आपका कैश फ्लो है फ्यूचर का, और जितने ईयर्स हैं वो n है, कितने साल के बाद आपको कैश मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट कितना है तो आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपकी होगी प्रेजेंट वैल्यू। ये एग्जांपल दी हुई हैं काफ़ी सारी, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप ज़रा इसको पढ़ लें। इसके बाद कूपन बॉन्ड है कि आप एक बॉन्ड ख़रीद लेते हैं 1000 रुपये का और उसके ऊपर आपको 100 रुपये 50 रुपये हर साल मिलेंगे। और जब उस बॉन्ड की मुद्दत पूरी होगी 10 साल 5 साल 15 साल जितनी भी है, तो जितनी उस पर फेस वैल्यू होती है जो लिखा होता है बॉन्ड पे, अगर 1000 लिखा है तो आपको 1000 रुपये पूरे मिल जाएंगे 10 साल बाद। लेकिन इस दौरान कूपन मुसलसल हर साल मिलता रहेगा। ठीक है, इसे कूपन बॉन्ड हम कहते हैं। एक इसकी मार्केट वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू। जब इसकी मुद्दत पूरी होती है तो आपको फेस वैल्यू पूरी की पूरी मिल जाती है, और मार्केट का मतलब है कि अभी वो आपसे कितने पैसे मांग रहे हैं इसको ख़रीदने के। यील्ड टू मैच्योरिटी होता है कि आपको जो फ्यूचर में पैसे मिल रहे हैं और आपको 10 साल बाद भी जो 1000 रुपया मिलना है फेस वैल्यू, उस पर एक ऐसा इंटरेस्ट रेट लगा दें कि वो प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल हो जाए। इसे हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। यानी अगर बॉन्ड आपको अभी 1000 पे फेस वैल्यू वाला मार्केट में 1100 का भी मिल सकता है, 900 का भी मिल सकता है, 1000 का भी मिल सकता है। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है उसकी। और इसको आप बैलेंस करेंगे फ्यूचर वैल्यूज़ के साथ, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे वो बैलेंस होगा उसे हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। ये भी यहाँ पे कैलकुलेट करके उसने दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। ठीक है, ये देख लें। ये एग्जांपल दी हुई है कि आपने 1000 रुपये का कर्ज़ा लिया और बैंक कहता है कि हर महीने या हर साल आपने 126 पे वापस करने 25 सालों तक। तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई हो रहा है वो कितना है, वो यहाँ तकरीबन 12.5 कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये आप चेक कर लें, 12% है ये। ठीक है, एग्जांपल सारी करेंगे आपको पता चल जाएगा। कूपन बॉन्ड अभी मैंने बता दिया कूपन बॉन्ड क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होती है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। परपेचुइटी क्या होती है? परपेचुइटी का मतलब है कि कूपन बॉन्ड होता है बहुत लंबे अरसे के लिए और 50 साल 100 साल के लिए। वो हर साल आपको 100 रुपये देता रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर फेस वैल्यू कुछ भी लिखी हो, लेकिन आपको 100 साल बाद जब वो फेस वैल्यू 1000 रुपये मिलेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तकरीबन 0 ही होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो इसलिए वो फेस वैल्यू तो मैटर करती नहीं ना। कूपन जो आपको मिल रहा होता है उसके ऊपर जो फिक्स 100 रुपये मेरे हैं वो आप देखते हैं कि कितने हैं, उसके ऊपर आप फिर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हैं। तो ये परपेचुइटी होती है, इसे कंसोल कहते हैं। यानी परपेचुइटी वो रकम होती है जो आपको हर साल मिलेगी और बहुत लंबे अरसे तक मिलेगी, और उसके बदले में वो कहेंगे कि अभी फ़िक्स हमें कर्जा दो, अभी 1000 2000 5000 फिक्स हमें कर्जा दे दो, और ये 100 रुपये आपको 100 साल 200 साल तक मिलते रहेंगे जो भी है। यहाँ उसने कहा कि अगर 20 साल तक ये मिलते हैं ना तो हम उसे भी कह देंगे ये परपेचुइटी है। तो इसमें ये बॉन्ड देख लें कि 1000 पे एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट। यहाँ लिखा है ना ये फेस वैल्यू 1000। ठीक है, ये 1000 आपको मिलेंगे जब बॉन्ड की मुद्दत पूरी होगी, और मार्केट में आपको ये 1000 का ही मिल सकता है, 900 का भी और 800 का भी। अगर ये 1000 का मेरा है ना तो यील्ड टू मैच्योरिटी और इसका जो ये 10% यानी 100 रुपये हर महीने जो आपको मिलने हर साल, ये जस्ट इक्वल हो जाएंगे। अगर ये डिस्काउंट पे मेरा है तो आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, और ये 10 जो है ना इसकी करंट यील्ड 10%, ये इसकी ये कम होगी उससे। ठीक है, ये 10% है ना, ये कम है। तो बस ये आपने क्या कहते हैं इसको, करंट यील्ड ही कहते हैं, नहीं यील्ड इसे कहते हैं यील्ड ऑन डिस्काउंट। ठीक है, करंट यील्ड नहीं कहते, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये आप इसमें पढ़ लें और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें।